एज प्रॉमिस्ड इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट 25 डेज का आपका प्लान क्या होगा, रादर आपको शेड्यूल कैसे होना चाहिए, आपको डेली बेसिस पे क्या करना चाहिए, उस चीजों के बारे में बात करेंगे. सो नेक्स्ट 15 मिनट्स ध्यान से सुन लेना मुझे. दिस इज गोना हेल्प यू लॉट, राइट. पहली बात, 25 डेज का आपका जो प्लान होगा, देखो यार, जो भी अभी तक आपने करा है वो काफी अच्छा करा है, ठीक है. एंड आप अभी तक गेम में बने रहे हो, सो यार यू शुड ऑलवेज गिव अ पैट ऑन योर बैक बिकॉज यू बीन देयर. लॉट ऑफ किड्स उन्होंने कैट का प्रिपरेशन अभी फिलहाल छोड़ दिया है, बट आप अभी भी गेम में हो, वो काफी बड़ी चीज है. बट अगले 25 दिन आपको जहां पे प्रिपरेशन का सवाल है, आपको काफी सही लेवल पे आपकी प्रिपरेशन करना जरूरी है. उसके लिए मैं कुछ पॉइंटर्स आपको बताने वाला हूं. ये कॉम्बिनेशन होगा, ये एक ऐसा बच्चे के लिए भी है जो मान लो ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं है, या फिर ज्यादा लेट्स से उन्होंने 10 12 या ग्रेजुएशन में ज्यादा फोड़ा नहीं होगा अपनी लाइफ में, मे बी एक 60-70s वाले बच्चे, या फिर मे बी यू आर समबडी हु हैज ऑलवेज बीन टॉपर. सो ये चीजें थोड़ी सी आपको हेल्प करने वाली है. फाइन. देखो यार, नंबर 1 थिंग जो मैं ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव करता हूं इज नथिंग बट योर रिविजन. हम क्या करते हैं ना, हम बहुत सारा मॉक्स लगाते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हम करते हैं. वी आर ऑलवेज, बिकॉज व्हेन यू आर लाइक 20-25 डेज अवे फ्रॉम कैट और एनी एग्जाम फॉर दैट मैटर, प्रेशर काफी बिल्डअप होता है, राइट. बट इसमें नंबर 1 मिस्टेक जो हम करते हैं वो हम रिवीजन ज्यादा नहीं करते हैं. सो गाइस ऑलवेज रिमेंबर, इट कैन बी 99% आइलम और 99 और मे बी 95 98 व्हाटएवर. इवन इफ यू स्पीक टू माय टॉपर्स, गैवल्य 99.93, गौरव 99.99, ये बच्चों ने भी अपना रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस रखा था. एट द एंड ऑफ द डे, रादर टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर एग्जामिनेशन, आपको रिवीजन ज्यादा करना जरूरी है. बट इसके कुछ फंडे हैं जो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा. नंबर 1, आपको क्वांट्स में रिवीजन क्या करनी है और रिवीजन करनी कभी है. सी, आई विल ऑलवेज से यू शुड स्टार्ट योर डे विथ रिवीजन ओनली, बिकॉज व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, राइट, यू कैन हैव योर ओन स्टफ. व्हेन वंस यू आर डन विद दैट, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद रिवीजन, बिकॉज एक माइंड हमारा फ्रेश होता है एंड हमारी ज़्यादा प्लानिंग वगैरह हुई नहीं होती है. सो इफ इट्स अ गुड डे और इट्स अ बैड डे, रिवीजन इज ऑलवेज फन, राइट. आप एक बार लेके बैठो, आपका क्वांट्स लेके बैठो, क्वांट्स में आप फॉर्मूलेज देखो, क्वांट्स में आप कंसेप्ट देखो, आप थियोरम देखो. इसमें क्या होता है, एटलीस्ट आपको ना एक दिन के लिए हेड स्टार्ट मिलता है. सो इफ यू वेकअप इन द मॉर्निंग एंड इफ यू डिसाइड व्हाट, अभी मुझे मॉक लगाना है, यार वो एक काइंड ऑफ डोपामिन रिलीज नहीं होता है अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट. और व्हेनेवर यू स्टार्ट योर डे, बाय द वे. सो हम भी यही करते थे. मुझे लगता है रिवीजन मुझे एक्चुअली काफी हेल्प करा था, मेरे टॉपर्स को भी काफी हेल्प करा. सो यू शुड स्टार्ट योर डे विद ए रिवीजन. इट कैन बी एन आवर, इट कैन बी 30 odd minutes, इट कैन बी 2 hours, इट कैन बी एनी टाइम. अगर आप बहुत पहले से ये कर रहे हो, बिकॉज मैंने रिवीजन का पॉइंट काफी बारी आपको बताया है. सो यार अभी आपको 30 मिनट काफी हो जाएगा रिवीजन के लिए, बिकॉज यू बीन डूइंग इट फ्रॉम अ क्वाइट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट. अगर आपने नहीं करा है, अगर अभी आप चालू करोगे, 1 hour, 1.5 hour, या 2 hours आपकी जरूरी है. बिकॉज गाइज रिवीजन में ना आपकी बहुत सारी चीजें याद में रह जाती है. एक आपका रिकलेक्शन पावर जो है वो बिल्डअप हो जाता है, जो आपको डे पे काफी काम आएगा. सो इसके ऊपर आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है बिल्कुल भी. दैट्स नंबर 1. अगर मैं बात करूं डीएलआर के बारे में, डीएलआर में आपको रिवीजन क्या करनी है. देखो, आपको रिवीजन 2 तरीके से करनी है. एक होता है टेक्निकल वाला रिवीजन, एक होता है स्ट्रैटेजी वाला रिवीजन. अब मैं आपको एक बात बताऊं, यू विल बी सरप्राइज. मोस्ट ऑफ द टाइम, 99% ऑफ द टाइम मैंने बच्चों को देखा है, हम टेक्निकल रिवीजन ज्यादा करते हैं. हम टेक्निकल रिवीजन ज्यादा करते हैं, बट हम स्ट्रैटेजी रिवीजन नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखो वर्बल का मॉक लगा रहे हो, राइट, आपने वर्बल का मॉक ओपन किया, आपका पहला क्वेश्चन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. हमारे जो रूल्स है वो कभी कभी ऐसा होता है कि आप शायद से अप्लाई करना भूल जाओ, आप सीधा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना चालू करो, जो मैं रेकमेंड नहीं करता. यू गेटिंग माय पॉइंट. फिर कभी कभी हमारा ये हो जाता है कि यार हमने क्वांट्स का सेक्शन ओपन किया एंड क्वांट्स के सेक्शन में हमने क्या करा, सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने करना चालू कर दिया, विच इज अगेन नॉट एडवाइजेबल. देयर इज अ वे टू डू इट. सो गाइस, आपको फायदा ये होता है जब टेक्निकल रिवीजन आप करते हो, कंसेप्ट थ्योरम वगैरह, उसके साथ साथ अगर आप स्ट्रैटेजी भी रिवाइज करते हो, जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, जो भी चीजें मैंने कवर करी है आपके सेशन में, मैंने करी हो, गौरव सर ने करी हो, शैंकी सर ने करी हो, साक्षी मैम ने करी हो, राइट. यू नीड टू कीप टैप ऑन इट वेरी वेल, बिकॉज जब आप इनको रिवाइज करोगे, तब जब भी आप मॉक लगाओगे, या फिर एटलीस्ट ऑन अ डे जब हमें इसकी ज्यादा जरूरत है, ये चीजें हमें क्लिक होगी. कमेंट करके बता देना अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप अग्री करोगे कि हाँ यार सर ने बात तो सही कही है. हम टेक्निकल चीजें याद रखते हैं, बट हम स्ट्रैटेजी भूल जाते हैं, एंड वो भूलने से हमारा नुकसान होता है. सो ऑलवेज रिमेंबर, जब हम बात करते हैं 20 25 30 दिन के बारे में, अगर हमारा एग्जाम है, स्ट्रैटेजी का रिवीजन काफ़ी ज़रूरी है. दिमाग को आपको ऑलवेज बताना है कि यार ये मेरा स्ट्रैटेजी है, बिकॉज दैट हेल्प्स यू. नाउ यू माइट फाइंड दिस लिटिल वियर्ड कि स्ट्रैटेजी का रिवीजन कौन करता है. गाइज, ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ होती है. देखो, 2 टाइप के बच्चे होते हैं. एक वो बच्चा होता है जो काफ़ी
टैलेंटेड है, जो 99 प्लस क्लब वाले हैं, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। एक दूसरा बच्चा होता है हु इज हसलिंग, हाँ, हु इज वर्किंग सुपर डुपर हार्ड। तो बेटा आपके लिए स्ट्रैटेजी का रिवीजन काफी जरूरी है, तब जाके पॉइंट्स आपके दिमाग में आने वाले हैं, राइट। डीएलआर क्या क्या करना है आपको, डीएलआर में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो होती है उसके ऊपर ध्यान देना है, जैसे गेम्स एंड टूर्नामेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, स्केड्यूलिंग हो गया, ट्रूथ एंड लाई हो गया, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी टाइप वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए आपको कंसेप्ट पे काफ़ी ध्यान देना ज़रूरी है। एंड रोज़ आपको टिपिकल टाइप ऑफ सेट्स देखने हैं डीएलआर के। हम क्या करते हैं ना, हम बेसिकली जब पढ़ाई करते हैं हम डीएलआर का सेट लेते हैं मॉक्स में या फिर हैंडआउट वगैरह में, हम वो सेट सॉल्व करते हैं और हम भूल जाते हैं। बट जब एक बच्चा टिपिकल डीआईएलआर के जो सेट्स है उसकी रिवीजन करता है, यू आर एक्चुअली कैचिंग अ नर्व ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट। सो यू नो कि अरेंजमेंट में क्या चीज़ें शॉर्ट शॉर्ट है, यू नो गेम्स एंड टूर्नामेंट में क्या चीज़ें शॉर्ट शॉर्ट है, यू नो स्केड्यूलिंग सिलेक्शन वाले जो सेट्स होते हैं वो कैसे प्रिपेयर करे जाते हैं, फिर उसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, आपने जो भी करा है काफ़ी अच्छे लेवल पे करा है, आपको याद रखना है कि यार ये तो गेम्स एंड टूर्ना का टिपिकल सेट है, ये तो सेट थ्योरी का टिपिकल सेट है। व्हेन यू excuse me, when you understand that this is a typical set, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है टू पिक अप दैट सेट, राइट। ये आपका कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जब भी आप कोई सेट देखते हो, भले वो गेम्स एंड टूर्ना हो या वो सेट थ्योरी हो या फिर वो अरेंजमेंट हो, आज भी अगर आपको लगता है कि सर मुझे ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है, मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता हूँ वो सेट उठाने के लिए और उसको फोड़ने के लिए, इट मीन्स बेटा तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे जहन में, योर ब्रेन इज नॉट गेटिंग दैट सिग्नल कि यार ये तूने पहले भी कहीं करा है करके। सो उसके लिए आपको ये स्ट्रैटेजी वाला रिवीजन करना काफ़ी ज़रूरी है, अप्रोच टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। देखो सेट थ्योरी के बारे में अगर मैं बात करूँ या फिर मान लो अगर मैं सिलेक्शन वगैरह के बारे में बात करूँ, अरेंजमेंट्स के लिए बात करूँ, सो उसको सॉल्व करने का भी एक अप्रोच होता है। जो भी स्टेप्स आपको शांकी सर ने बताए होंगे, जो भी स्टेप्स आपको मनोहर सर ने पुराने वीडियोस में बताए होंगे, मनोहर कल भी लेक्चर लेने वाला है, परसों भी लेक्चर लेगा। सो बकेटिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई कैसे करते हैं ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। सो हाउ डज इट हेल्प यू। सो आपने एक अरेंजमेंट का सेट देखा, आपने सेट थ्योरी का एक सेट देखा, आपको क्लिक हो गया कि भाई ये तो टिपिकल सेट है, इसके लिए मुझे ट्रायल एंड एरर करने का जरूरत नहीं है। आई नो दी अप्रोच, यू आर डायरेक्टली सॉल्विंग अ सेट रादर देन थिंकिंग अबाउट इट, डूइंग अ ट्रायल एंड एरर, ये करके देखता हूँ, वो करके देखता हूँ। ये सब चीजें अभी ना कब होनी चाहिए, बिकॉज आपका एक्शन टाइम जिसे हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहते हैं टर्न अराउंड टाइम, कि आपने सेट देखा और बेटा आपने सेट सॉल्व करना चालू कर दिया, ये टर्न अराउंड टाइम आपका कम होना चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन 10 सेकंड्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। इतना करते हो लाइफ इज गुड। वीआरसी में गाइज आपको डेली बेसिस पे, वीआरसी में बाय हुक और बाय क्रुक आपको डेली बेसिस पे इसकी रिवीजन करनी काफ़ी ज़रूरी है। सो जहाँ तक वीआरसी का सवाल है, वीआरसी में से रिवीजन क्या करनी है एक बार वो बता दो। वीआरसी में तुमको पैरा जंबल ऑड वन आउट के रूल्स करने हैं, पैरा समरी के रूल्स करने हैं, इसको भूलना नहीं है। इसमें मैंने कुछ एक्सेप्शंस केसेस दिए, फॉर एग्जांपल हमने 2 ऑल्दो का केस करा था, हमने एक बर्ट वाला भी केस करा था, राइट। ये एक्सेप्शन केसेस होते हैं, ये कैट में एक्चुअली आ चुके हैं, राइट। ये मैं पिछले 3 साल से पढ़ा रहा हूँ और इसको हमने कैट 2021 में देखा है, हमने सिम कैट एम कैट में भी एक्सेप्शंस देखे हैं। तो सीडीसी के बच्चे काफ़ी खुश हुए थे कि सर आपने ये कवर करा था तो हमें काफ़ी हेल्प होगी। उसके बाद आरसी रूल्स करने हैं, रूल्स का एप्लीकेशन आपको करना है, ये आपके रिवीजन के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं। देखो यार, नाउ लॉग हो गया, ट्रिगो हो गया, अरिथ हो गया, एल्जेब्रा हो गया, जियो हो गया, यू नो थ्योरम्स, यू नो द फॉर्मूलाज, बट यू आर नॉट सपोज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन देम। व्हाट यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड इज कि यार ये फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो जानना काफी जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इफ यू रिवाइज द वे आई एम टेलिंग यू, गिव मी नेक्स्ट 7 days. In these 7 days, you will come to me and you will tell me, सर इसने मुझे काफ़ी हेल्प करा मेरा मॉक का स्कोर सुधारने के लिए और एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। I can bet you on this. Fine. अब बेटा थोड़ा आगे चलेंगे. Now we will talk about your mocks का strategy. बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मॉक्स कैसे लगाने, उसके बारे में एक बार बता दो। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपसे बनता है, अगर आप कर पाते हो तो मैं कहूँगा आप डेली बेसिस पे मॉक्स लगाओ, बट पैसिव मॉक लगाना काफ़ी ज़रूरी है। वन पैसिव मॉक इज ए मस्ट थिंग। हर एक टॉपर जो है वो पैसिव मॉक करता ही करता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आपने भी ये करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप पैसिव मॉक करते हो, आपका रिटेंशन, आपका स्टैमिना, आपका सॉल्व करने का जो स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी इंप्रूव होता है। एंड देयर आर स्टूडेंट्स बाय यूजिंग दिस फंडा फ्रॉम 30 परसेंटाइल से लेके दे हैव गॉन टू 90 परसेंटाइल, राइट, दोज हु आर करंटली विद सीडीसी मेंटर्स, राइट। तो ये इफेक्टिव है, ये प्रूवन है, करना जरूरी है। What you can do is you can try for 1 active mock a day. अब पैसिव मॉक को कितना टाइम लगता है यार? पैसिव मॉक कैन टेक
राउंड अबाउट 1 घंटा ले सकता है या फिर 2 घंटे भी ले सकते हो। अगर आप पहले से करते हो तो 1 घंटा काफी है, अभी स्टार्ट कर रहा है तो 2 घंटा आपको काफी है, बट पैसिव मॉक जरूरी है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आज आपने पैसिव मॉक कर लिया, ठीक है, आप कल एक्टिव मॉक कर लो, या फिर आज आपने एक्टिव कर लिया, आप कल पैसिव मॉक कर लो। ऑल्टरनेट डेज आप कर सकते हो, या फिर आप डेली बेसिस पे एक एक्टिव मॉक दे दो, एक पैसिव मॉक दे दो। इसके लिए आपको 2 घंटा लगेगा, इसके लिए आपको 1 घंटा लगेगा, 3 घंटे की आपकी पढ़ाई ऐसी यहां पे हो रही है। अब सर इसको करना क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा, रादर मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा ये कितना इंपॉर्टेंट है। जब तुम डी डे पे बैठते हो ना, याद रखना आपका अगला 25 दिन, हाँ अगला आपका 25 दिन बहुत सारे बच्चे खाली पढ़ाई पे ध्यान देंगे और अपना एक जो कहते हैं ना स्ट्रैटेजी बिल्टअप, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं बच्चे, बट टॉपर्स इसके बारे में काफी केयरफुल होते हैं। सो फॉर द नेक्स्ट 20-24 डेज इफ डेली बेसिस पे आपका जो स्लॉट है, अगर आपका इवनिंग स्लॉट है फिर आफ्टरनून स्लॉट है, अगर उसमें बैठ के आपके दिमाग को, आपके ब्रेन्स को, अगर आपको आदत लगता है कि 2 घंटा बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, DILR करना है, वर्बल करना है, ऑल दैट स्टफ, यार 12:30 बजे अगर आप वर्बल का भी पैसिव मॉक लगाते हो, 12:30 से लेके 1:10 दैट्स 40 मिनट्स। सो योर ब्रेन गेट्स यूज्ड टू इट बिकॉज आपने डेली बेसिस पे वो चीजें करी हुई है, राइट। सो आपका जो ब्रेन होता है, वंस इट गेट यूज्ड टू इट, इट्स गोइंग टू बी स्मूथ थिंग, राइट। जैसे आप देखो, अगर आपने जॉगिंग करना चालू कर लिया, पहले 2-3 दिन आपको काफी तकलीफ होती है, चौथे 5वें दिन अगर आप देखोगे आप थोड़ी इंप्रूव करते हो, 7 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, इट्स जस्ट अ डेली रूटीन, योर बॉडी गेट्स यूज्ड टू इट, राइट। सो ये चीजें काफी जरूरी है। सो भले आप नई चीजें कम पढ़ो, भले आप एक हाथ रिविजन कम लगा दो, बट मॉक्स आपको पैसिव एक्टिव डेली बेसिस पे लगानी है डी डे पे। ट्रस्ट मी गाइस, आप मेरे बच्चे हो, आप किसी और कोचिंग के बच्चे हो, डी डे पे आप जेन्युइनली कहोगे कि केतन सर ने बचा लिया, केतन सर ने बहुत बड़ी बात बता दी थी। अभी तक आपने अगर नहीं करा है, कुछ मत कर, अगर तेरे को मूड भी नहीं है ना, तो बस बैठ जा और 2 घंटा पैसिव मॉक के बारे में सोच, बस क्वेश्चन को गो थ्रू कर, इतनी तेरी इंप्रूवमेंट होगी, आई कैन गारंटी यू तुम्हारा 10 परसेंटाइल यहां से ही बढ़ेगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इमोशनल क्वेश्चन के बारे में आप कहते हो, इसको कैसे इंप्रूव करते हैं? बेटा इसको ऐसे ही इंप्रूव करा जाता है। फाइल्स, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड अगर आपने एक पैसिव मॉक दे दिया, एक्टिव मॉक के लिए अगर आपको टाइम नहीं मिला, एक सेक्शनल मॉक लगा दे यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अगर जो भी एरिया आपका स्ट्रांग है उसके ऊपर काम करो, एक आप सेक्शनल मॉक लगा सकते हो। एक सेक्शनल मॉक डेली बेसिस पे देना काफी जरूरी है गाइस। यहां पे अगर आप देखोगे ना, दिस इज कॉल्ड एज डिसिप्लिनरी अप्रोच, राइट। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जो आपको करनी है और आप बाय डिफॉल्ट करोगे, और देखो आपका पढ़ाई कितना अच्छे तरीके से होगा। अगर आपने ये डिसिप्लिन रखा कि यार मुझे एक सेक्शनल मॉक लगाना ही है, तो सेक्शन मॉक को आप पैसिव वे में लगाओ या फिर सेक्शन मॉक को आप एक्टिव वे में लगाओ। आपका क्या हो रहा है, 40 मिनट यहाँ पे ब्लॉक हो गया, बराबर। आपने पैसिव मॉक लगा दिया, ठीक है, 2 घंटे का। सो देखो अगर आपने 1.5 घंटा भी कर लेना तो भी आपकी 2 घंटे की पढ़ाई यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हो रही है। ये कहते हो डिसिप्लिनरी वे में करना है। आपने खुद को एकदम पैक कर दिया वो स्केड्यूल में, और बिना जाने अनजाने में भी आप अभी पढ़ाई कर रहे हो। हम सोचते हैं हम स्केड्यूल बनाएंगे, चीजें करेंगे, ये कभी नहीं होता है। दिस कॉल्ड एज डिसिप्लिनरी वे, जहां पे आप अपने यहाँ टाइम को ब्लॉक करोगे और आप बैठ के वहां पे पढ़ाई करोगे। तो मेरे ख्याल से अगर आप 2 घंटे का पैसिव मॉक लगाते हो या फिर 2 घंटे का एक्टिव मॉक लगाते हो, प्लस अगर आप एक सेक्शन लगाते हो, भाई मेरे तरह 2.5 घंटे से लेके 2.25 घंटे की पढ़ाई अच्छी खासी हो रही है, जहां पे तुम अटेंटिव हो, राइट। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड ऑलवेज रिमेंबर योर मॉक्स आर not useful if you do not do the analysis, right? So analysis के लिए तुम 30 मिनट दे दो, तुम 40 मिनट दे दो, तुम 60 मिनट दे दो, बट एनालिसिस करना जरूरी है। फॉर द फैक्ट अभी हम 25 दिन दूर है कैट से, एनालिसिस के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। कैसे एनालिसिस करते हैं उसका भी एक वीडियो आएगा आगे चलेंगे। डू नॉट वरी अबाउट योर वीक एरियाज, ओके। अगर आपको लगा कि सर मेरा लॉक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, मेरा गेम्स एंड टूर्ना हो नहीं रहा, बट तुझे पता है कि गेम्स एंड टूर्नामेंट इज extremely important for cat, you know set theory is extremely important for cat। करना है क्या, इंप्रूवमेंट करनी जरूरी है। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। 4 क्वेश्चन आते हैं गेम्स एंड टोना के, तो 4 पे इंप्रूवमेंट करना नहीं कर तो एटलीस्ट मुझे 2 पे इंप्रूवमेंट करके दे। ये टिपिकल है, ये शॉर्ट है, ये शैंकी सर ने बताया होगा, ये गौरव सर ने बताया होगा, मनोज सर भी बताएंगे। अगर आप बूट कैंप के बच्चे हो, ये वीडियोस देखो। आई अंडरस्टैंड कि यार अगर आपको लाइव लेक्चर बैठने को नहीं होता है, 2-2.5 घंटे की लाइव लेक्चर की रिकॉर्डिंग बैठ के देखना, इट्स अ पेन इन एस, आई अंडरस्टैंड दैट, बट गाइज वी हैव टू डू दिस बिकॉज द आईएम्स आर वेटिंग फॉर अस, द टॉप नॉच MBA इंस्टीट्यूट्स आर वेटिंग फॉर यू, राइट। अगर आप जितना भी यहाँ पे मेहनत कर रहे हो, आई नो जान पे आता है, आई अंडरस्टैंड, 25 दिन का बात है यार। अगर आप इतना मेहनत करते हो, व्हाट यू गोना गेट आफ्टर 25 डेज इज द टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री, जहाँ पे बहुत कम बच्चे जाते हैं, एंड दैट टैग गेट्स ऑन योर रेज्यूमे
फॉर एवर योर लाइफ, राइट? तो उसके लिए ये मेहनत ज़रूरी है। तो गाइज ये जो बूट कैंप वाले जो भी वीडियोस है या फिर जो भी वीडियो हमने पहले कराए हैं उसको करो, उसमें काफ़ी आपको फायदा होगा। वीक एरियाज पे फोकस नहीं करना है, वीक है एक्सक्यूज मी, वीक है बट इंपॉर्टेंट है, करना पड़ेगा, राइट? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बच्चे मुझे कहते हैं सर क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए अगले 25 दिन का? मेरा एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी होता है, जस्ट वर्क एज ऑफ, दैट्स इट। आप सुबह उठो, रिवीजन करो, रिवीजन करने के बाद आप एक मॉक लगाओ, मॉक लगाने के बाद उसका एनालिसिस करो, फिर पैसिव मॉक लगाओ, फिर वापस रिवीजन करो, फिर थोड़ा बहुत आप सॉल्व करो, तो हमारे लेक्चर्स अटेंड करो। बाय द वे हमारी जो बूट कैंप है वो डेली बेसिस पे 4 घंटे की होती है। 4 घंटे की पढ़ाई तो आपको हम वैसे भी करा ही रहे हैं। 4 घंटे में से अगर तू लेक्चर में आके भी बैठता है ना, इन अ वर्स्ट सिनारियो 2 घंटा तेरी पढ़ाई यहाँ पे हो ही रही है। तो अगेन गोइंग बैक टू द सेम थिंग, डिसिप्लिनरी स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज आपको आपके स्ट्रॉन्ग एरिया पे काफी ज्यादा काम करना है, बिकॉज आपका जो भी स्कोर ऑप्टिमाइज होगा ना वो आपके स्ट्रॉन्ग एरिया से ही होगा, आपके वीक एरिया से नहीं होगा। तो जो भी स्ट्रॉन्ग एरियाज आपके हैं उसकी स्ट्रैटेजी पे काम करो, उसके एक्यूरेसी पे काम करो, उसके अटेम्प्ट्स पे काम करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कैट के होते हैं दे कैन हेल्प यू अ लॉट। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जरूरी है। तो आप 1-8 घंटा दिन में ले सकते हो, जहां पे आप 2017 से लेके 2021 तक के पेपर आप कर सकते हो। ये सब पेपर हमने डीआरआर का हमने पूरा का पूरा 5 साल का पेपर उड़ा दिया है। हमने मेरे ख्याल से कैट का क्वांट्स का 5 साल का पेपर हमने उड़ा दिया है। वर्बल के भी हमने, अगर वर्बल एबिलिटी, पैरा जंबल, ऑड वन आउट, पैरा समरी हमने 5 साल के करे हैं। आरसीज भी हमने राउंड अबाउट 5 साल के काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे आरसीज हमने करे हैं। सो अगर आप बूट कैंप ज्वाइन करते हो ये वीडियोस आपको मिलेंगे एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग जो हर टॉपर करता है, जो मैंने भी करा है मेरी लाइफ में, 30 मिनट्स मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, विजुअलाइज करो या फिर टॉक टू योर ड्रीम्स। इट्स अ मेटाफर बाय द वे। इसमें क्या है, दिन का 30 मिनट्स तुमको निकालना है जहाँ पे तुम अकेले हो, अपने आप को एक रूम में बंद कर दो और बस ये सोचो कि अगला 25 दिन है, उसके बाद कैट है और कैट से तुम्हारी लाइफ चेंज होने वाली है। तुझे 80% लाए, 80 में भी काफ़ी अच्छे 20 को ले, 90 में भी अच्छे काफ़ी 20 को ले, 95, 98, 99 आप तो जानते हो देर आर अमेजिंग 20 स्कूल्स आउट देयर। यू शुड नो व्हाट्स योर पर्पस, राइट? तो 30 मिनट आपको बैठना है शांत, आंखें बंद करके, एंड यू जस्ट हैव टू टॉक अबाउट योर ड्रीम कि यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ, रादर देन ये करने से मेरी लाइफ में क्या चेंज होगा, व्हाट कॉर्पोरेट लेवल आई विल बी गेटिंग इनटू, व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफस्टाइल जो मैंने खुद को प्रॉमिस करा है आई विल बी गेटिंग इनटू, राइट? व्हाट सॉर्ट ऑफ ट्रैवलिंग आई ऑलवेज वांट टू डू आई विल गेट इनटू, राइट? व्हाट सॉर्ट ऑफ डेजिग्नेशन, एवीपी, वीपी, एमडी, ब्ला ब्ला ब्ला। सो यू कैन इमेजिन योर लाइफ फॉर द नेक्स्ट 10 years। इतना तुमको बूस्ट मिलेगा ना, एंड यू गेट सीरियस अबाउट योर करियर, यू गेट सीरियस अबाउट योर करियर। फेक मोटिवेशन को तुम भूल जाओगे। ये रियल मोटिवेशन होगा जब तुम खुद से बात करोगे, जब तुम व्हेन यू एक्चुअली टॉक टू योर ड्रीम्स एंड देन यू शुड विजुअलाइज दैट यू आर लिविंग दैट लाइफ, राइट? मैनिफेस्टेशन एंड विजुअलाइजेशन इज यूजलेस अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, इधर यू स्टार्ट विद द रिविजन और यू कैन स्टार्ट विद दिस 30 मिनट्स का मेडिटेशन, या फिर रिविजन करने के बाद यू कैन डू द मेडिटेशन। कभी भी करो ये काफी जरूरी है। यू नीड टू स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ, इट्स हेल इंपॉर्टेंट गाइस। 2+2+2 इसका मतलब क्या है? आप क्या कर सकते हो, 2 सेट लगाओ DLR के, आप 2 रीडिंग कॉम्बिनेशन पे ध्यान देना, एंड व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टारगेट टू डू राउंड अबाउट 20 क्वांट्स के क्वेश्चन ऑन अ डेली बेसिस। अभी आपको क्या करना है, आपको वर्बल, आपको DLR और आपको क्वांट्स, ये आपको डेली बेसिस पे करना जरूरी है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं आज पूरा वर्बल करूंगा बाकी चीजें मैं नहीं करूंगा, वो करना अवॉइड मार दो। ऑल्सो बूट कैंप अभी भी हमारी ऑन है, आप ज्वाइन कर सकते हो, काफी रिजल्ट ओरिएंटेड है, बच्चों को काफी हेल्प हुई है। यू कैन ज्वाइन, लास्ट के जो 25 दिन बचे हैं, बूट कैंप कैन डू अ लॉट ऑफ चेंज इन योर प्रिपरेशन। नाउ क्वांट्स में क्या करना है आपको, एक्सक्यूज मी गाइस, नॉट वेल। क्वांट्स में आपको क्या करना है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, क्वांट्स हो, वर्बल हो या फिर तुम्हारा DLR हो, $1 million एडवाइस है, ध्यान से सुनना। जब आप क्वांट्स उठाते हो, राइट, पुरानी ईयर के जब आप क्वेश्चन करते हो या फिर जब आप मॉक्स भी लगाते हो, आपको बस इतना सोचना है कि ये जो क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ क्या ये कैट का पेटेंट क्वेश्चन है। ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट ने आपको ये पढ़ाया नहीं है तो आ जाओ, बूट कैंप ज्वाइन करो, हम आपको पढ़ा देंगे। बट दिस इज समथिंग यू मस्ट डू। आप जब पैसिव मॉक करते हो या फिर जब आप रिविजन करते हो या फिर जब आप पुराने साल के पेपर देखते हो, राइट, या फिर जब आप कोई मिक्स्ड पढ़ाई भी करते हो DLR की, यू नीड टू आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन में देख रहा हूँ, ये जो RC में देख रहा हूँ, जो सेट में देख रहा हूँ,
इजंट कैट का पेटेंट सेट, जो मैंने आपको बताया है वर्कशॉप में, राइट, जो हमने चीज़ें करी है, तुम्हारा प्रेपरेशन इतना खतरनाक लेवल पे चलेगा यहाँ पे कि डी डे पे तुम बाकी बच्चे जहाँ पे वो डरते हैं या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्रेन फ्रीज हो जाता है, मेरी गारंटी है तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा अगर अगले 25 दिन तुम ये करते हो तो, राइट। इफ़ यू आर अ नॉन C2C स्टूडेंट, वी कैन हेल्प यू, यू कैन जॉइन अस। आपने मुझे YT पे अभी तक फॉलो करा है, आपने मेरे कंटेंट की क्वालिटी देखी है। मैं फेक मोटिवेशन पे भरोसा करता नहीं है, बिकॉज फेक मोटिवेशन से घंटा कुछ नहीं होता है, बच्चों का करियर बर्बाद ही होता है। और जाके देख लो, बच्चों से मार्केट में बात करो, वो कहते हैं कि भाई लोग तो ऐसा कहते हैं कि कैट तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इतना सिंपल होता ना तो कैट का लेवल काफ़ी अलग होता। कैट इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एग्जामिनेशन, इट इज़ डुएबल, बट वाई पीपल नॉट एबल टू क्रैक इट? बिकॉज जिस रास्ते पे तुमको चलना है वो रास्ता रियलिस्टिक है, एंड लोग तुमको रियलिस्टिक रास्ता बताते नहीं है, वो तुमको गुमराह करते हैं, वो तुमको बेवकूफ बना के कोई दूसरी चीजें बता देते हैं जो तुमको काफी इजी लगती है कि यार ये करूंगा तो मैं कर ही लूंगा। इट्स नॉट हैपनिंग, इट्स नॉट हैपनिंग एट वेयर इन द मंथ ऑफ नवंबर नाउ। अभी तक तो तुमको पता चला होगा कि लोगों ने कैसे बेवकूफ बनाया है, या फिर जो स्ट्रैटेजीज होती है वो वर्क नहीं करती है, कुछ भी हवा में बातें होती है। रियलिटी इज द ओनली थिंग दैट्स गोना हेल्प यू टू क्रैक कैट। ट्रस्ट मी, अभी भी आपके पास टाइम बहुत है, यू आर नॉट टू लेट। अगर आज भी दिल लगा के इसके ऊपर आप इंप्लीमेंटेशन करते हो, यू कैन स्टिल, मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम 99 लेके आओगे, हो भी सकता है, बट तुम एक रिस्पेक्टेबल स्कोर लेके आओगे कैट एग्जामिनेशन में, वो मेरी गारंटी है। सो गाइज, इफ यू आर अ YT स्टूडेंट, इफ यू वांट टू जॉइन C2C मेंटर्स, यू कैन डू दैट, मोस्ट वेलकम। काफी डिटेल लेवल में यहाँ पे चीजें पढ़ाई जाती है। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ, मेरे ख्याल से अगर मैं बात करूँ 20 तारीख से हमारा मैराथन वर्कशॉप भी चालू होने वाला है। हम डेली बेसिस पे 2 घंटा का एक हमारा सेशन होता है। सो वी टीच यू फॉर लाइक अराउंड अबाउट 4 आवर्स। एक दिन हमारा क्वांट्स होता है प्लस DIA होता है, दूसरे दिन DIA होगा प्लस RC होगा, फिर क्वांट होगा प्लस RC होगा, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो ये हर दिन अभी चलते रहेगा। एंड 20 से हम चालू करेंगे मैराथन, जहाँ पे हम 5-6 घंटा आपको पढ़ाएंगे। 4 घंटे का हम 6 घंटा या फिर 8 घंटा करेंगे। आपको बस आके बैठना है, चीजें सुननी है, आपका पूरा रिवीजन हम करा देंगे। सो गाइज, अगला 25 दिन यार बिंदास मेहनत करो, ठीक है, लोड मत लो। अभी भी ये चीजें पॉसिबल है, ये चीजें डुएबल है। यू नीड अ गुड स्ट्रैटेजी, यू नीड अ गुड मेंटरशिप एंड अ राइट प्लान टू एग्जीक्यूट। बिकॉज अगर आप देखोगे, मैंने कल रात में भी सेशन लिया था, गाइज इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस। इफ आई जस्ट क्विकली शो यू स्कोर वर्सेस परसेंटाइल का क्या फंडा है, गाइज अगेन कमिंग बैक टू द सेम थिंग। अगर मैं बात करूँ 30% पेपर करना है, तुम्हें 60 मार्क्स लाने हैं, विच इज नथिंग बट 20 क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं फॉर अ 90 परसेंटाइल। कैन यू नॉट डू 20 क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट 20-25 डेज? आराम से यू कैन डू इट, राइट। फॉर 95 परसेंटाइल तुम्हें 73 का स्कोर चाहिए, विच इज नथिंग बट 25 क्वेश्चंस प्लस 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं, एंड योर लाइफ इज गुड। हाँ, या फिर 4 क्वेश्चन आपको ज्यादा करने हैं, योर लाइफ इज गुड, यू कैन स्टिल डू दिस, दिस इज अचीवेबल, डुएबल। कॉन्फिडेंस रखो, सही सही चीजें फॉलो करो, सही सही स्ट्रैटेजी फॉलो करो, you will have success. Guys, that's it from my side. The link is given in the description. If you want to join for a boot camp, you can do that. अगर आप किसी बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो और आप वहां पे खुश हो, not a problem. Go ahead, use my strategies. They're going to help you a lot. Guys, that's it from my side. Thank you so very much for watching this video. Take care of yourself. Bye.